ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। क्या कहता है मंत्र? यह समस्त जगत चराचर ईश्वर से व्याप्त है। यह समस्त जगत चराचर ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद् धनम्। ये जगत चराचर ईश्वर से व्याप्त है। सब कुछ मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य को इसका उपभोग कैसे करना है? तेन तक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक। ये सब कुछ आपके लिए निर्मित है भाई। आपको विवेक करना है, विचार करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सेलिब्रिटी ने यही जवाब दिया था कि हमारे भोजन के लिए और भी तमाम साधन हैं। एक से बढ़कर एक अन्न है, एक से बढ़कर एक फल है, एक से बढ़कर एक सब्जियां हैं, और भी दूसरी चीजें हैं कि नहीं बताइए। इतना सब कुछ है हमारे पास। अब तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले भी बहुत फल खाने लगे जी। सही बात है। पहले तो फल नोहरा रहा है ना माता जी, बताओ तुम। आज से 20-25 साल पहले बताओ तुम। हाँ, सेब कब खाते थे? जब आप बीमार पड़ जाते थे। मौसमी कब? जब बीमार पड़ जाते थे। अब तो जगह जगह ठेलों में बिक रहा है, क्योंकि अब ये भी व्यापार का साधन बन गया। 1:30 बज गया भाई, बंद करूं? आधा घंटा। अब ये भी फल आदि उत्पन्न करना, उगाना, सब्जियां उगाना, ये व्यापार के अंतर्गत आ गया। अब लोगों की चॉइस देखी जाती है कि लोगों का रुझान किधर है, किस लिए है। इसलिए जब देखोगे शहर में तो बड़े बड़े मार्केट, वहां अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सेब है, अनार है, अंगूर है, संतरे हैं, सब फल है। पहले कम हुआ करते थे। सब कुछ हमारे लिए, एक से बढ़कर एक सब्जियां। जब सब हमारे लिए है तो क्या जरूरत है किसी जीव का वध हो हमारे भोजन के लिए? इतनी भी हमारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, इतनी संवेदना नहीं है हमारे मन में कि कोई हमारे पेट के खातिर, हमारे आहार के लिए, हमारे भोजन के लिए किसी प्राणी का वध हो। मैं एक बात कह देता हूं, जो भी मांसाहारी है वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं, इतनी करुणा नहीं, तुम कैसे धर्म के मार्ग में चल सकते हो? तुम कैसे अध्यात्म के मार्ग में चल सकते हो? तुम्हारी सब बातें झूठी, तुम्हारी पूजा झूठी, तुम्हारा व्रत झूठा, सब झूठा, तुम्हारी नवरात झूठी। संवेदना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। यही मनुष्य का लक्षण है, यही मनुष्य का स्वभाव है, यही मनुष्य की विशेषता है। प्यारे हरिजनों, तो ये सत्संग इसीलिए रखा गया कि यहां आओ, बैठो, सुनो, चिंतन करो, मनन करो, गुणन करो। इसीलिए सत्संग जैसा श्रेष्ठ साधन और कहीं कोई नहीं, कहीं कोई। एक बात और मैं कहता हूं सत्संग के लिए, सत्संग के लिए माना कि कम ग्राहक जुटते हैं, मतलब सुनने वाले। कारण क्या है? क्योंकि यहां कोई संगीत नहीं है, हाँ? यहां कोई नाच गाना नहीं है। जहां नाच गाना हो, मैं तो सुनता हूं कभी कभी आप रामायण बोलते हो, रामायण की कहीं प्रतियोगिता होती है तो रामायण की कथा कहने का पर कम जोर रहता है, हमारा संगीत कितना अच्छा हो
इस पर ज्यादा जोर है। मैं गलत हूं तो माफ करना मुझे, लेकिन मैंने अनुभव किया वो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता में तो हर दांव पेच चलती है भाई। जब रामायण प्रतियोगिता बन गई तो वहां तो हर दांव पेच चलेगी। वहां तो एक ही बात है, हम कैसे इनसे श्रेष्ठ हो, नंबर 1 में आए, हमको इनाम मिले, प्रतियोगिता है, फर्स्ट आए। तो वहां कथानक पीछे छूट जाता है, संगीत आगे हो जाता है। और संगीत में क्या क्या धुन चलाते हो ये भी मुझे पता है, वो फिल्मी धुन के पर तो लोग जब उसको सुनते हैं ना तो वो गीत को कम सुनते हैं, गाने का ज्यादा याद रखते हैं। गीत ज्यादा याद रहता है लोगों को, गाना ज्यादा याद रहता है। उस गीत की तर्ज पर जो भजन बनाया गया है, भजन पर कौन ध्यान देता है जी? वो तो गीत पर ध्यान है सबका। गीत पर ध्यान है। तो हमें ऐसे पसंद बहुत हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में हमें रस चाहिए, श्रृंगार रस हो, है ना, और रस हो, रस प्रधान कोई सत्संग हो, हमें बड़ा मजा आता है। मैं आपसे सीधी बात कहता हूं सुनने वालों, सत्संग का मतलब है मनोरंजन नहीं। सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं, सत्संग का मतलब है मनोभंजन। अरे मन के कारण ही तो हम परेशान हैं, मन के कारण ही तो हम दुखी हैं, मन के ही तो दास है, मन के ही तो गुलाम है। और फिर वही मन का हम सुनकर वही कहते हैं। आजकल सत्संग में भी देखने को मिलता है, हाँ, ये सत्संग कराने वाले भी बड़े नखरेले हो गए हैं। बुरा मत मानना, क्यों कह रहा हूं इस बात को। हाँ, तो इस साल कौन बुलाना है जी? वो अधिकारी साहब सुन रहे हैं, कहीं साग सब्जी हरी जी, ओला खाड़ रहे हैं, ओला खाड़ रहे हैं, स्वाद ला जान रहे हैं, दूसरा लाओ। अधिकारी धर्माधिकारी साहब ला सुन रहे हैं, काकरो नाम कोई ले दी, हाँ उहुल सुन रहे हैं, उहुल खारिज करो, उहुल खारिज करो, नावल बुलाओ। तो कोई एक आज जनौर कहा था, अरे वो वाला मस्त बोलते, एकदम हंसाते जी, एकदम मजकिया है जी। लो, इससे कोई बात नहीं बनती है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है, इससे कोई क्रांति नहीं घटती है। जो तुम्हारे हृदय को चुभे, चोटिल करे, ये सत्संग क्या है? शब्द की चोट है। संतों के मुख से निकली हुई वाणी तुम्हें चोट करे, तुम्हें चिंतन पर मजबूर करे, विचार करने पे मजबूर करे, वो सत्संग। तुम्हारे मन की उलझनों को तोड़े, मन के विस्तार को तोड़े। इसलिए मैं सत्संग का मतलब मनोभंजन कहता हूं, मनोरंजन। जो मन के रंग दे मन को, वो सत्संग नहीं। जो मन के विस्तार को तोड़े, विचार करो ना, वो दवाई बहुत कड़वी होती है जो सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है ना। इसीलिए तो हम बीच बीच में करेला खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शुगर न बढ़े। हाँ, शुगर न बढ़े, इसीलिए हम करेला खाते हैं। ऐसी दवाई हम खाते हैं, औषधि। औषधि में कोई टेस्ट मांगे भाई, तो उनसे ज्यादा नादान ना समझ कौन होगा? डॉक्टर से जाके बोले, डॉक्टर साहब बड़े बने बने स्वाद वाले दवाई देवे, ऐसे कोई मांग करे तो भैया तू औषधि लेने गया, दवाई लेने गया है कि स्वाद लेने गया है तू? तो सत्संग में हमेशा आपको चोटिल करने वाली बात आएगी। कारण क्या है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। कितने बंधनों में तुम बंधे हुए हो, उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। जरा सा तुमको अलग कोई करने की कोशिश करे, तुम कैसे कराहते हो, कैसे चिल्लाते हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। यही बात,
छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ की गोद में ऐसा चिपट जाता है, ऐसा सिमट जाता है। दादी कहती बेटा आजा मेरे पास, आजा आजा, तेरी माँ को काम करने दे। वो ऐसे और पकड़ लेता है ठीक से। ऐसे ही तुम तमाम विषय प्रपंच है उसमें उलझे हो, पड़े हो, और संत आकर के तुम्हें खींचते हैं, निकलो यहां से, हटो यहां से, तो तुम और जकड़ते हो और पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। प्यारे जनों, तो ये सत्संग का आयोजन किया गया है इसीलिए कि आओ सुनो, बैठो, चिंतन करो, मनन करो, स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। स्वयं को देखने का देखो, मैं सदा इस बात के लिए कहता हूं, संत का मतलब है, सत्संग का मतलब है, सत्संग मतलब एक दर्पण है, दर्पण। संत गुरुजनों की वाणी दर्पण रूप है, और संत गुरुजनों की वाणी में स्वयं को निहारने का नाम सत्संग है, स्वयं को देखने का नाम सत्संग है। जैसे माताएं बहनें हैं, जब श्रृंगार करती तो दर्पण देखती है, टिकुली सही लगी कि नहीं लगी, है ना, बिंदी सही लगी कि नहीं लगी। ऐसे ही दर्पण से तुम अपनी कमियों को देख लेते हो, ऐसे ही संत गुरुजनों की वाणी, उनके उपदेश में स्वयं को देखो, निहारो, कहां मुझ में कमी है। तो स्वयं को देखने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक शहर में एक अलग तरह की दुकान खुली। एक नगर में एक अलग ढंग की ही दुकान खुली, और दुकान के बाहर लिखा था, कोई भी नवयुवक आवे और अपनी मनपसंद दुल्हन लेकर के जाओ। दुकान, ऐसी दुकान यहां नहीं मिलेगी राजी माजी में, तुम वहां जाके मत ढूंढना। नवयुवा लोग तो कोई दिख भी नहीं रहे हैं, सब शादीशुदा है बेचारे। हाँ हाँ ठीक है। एक दुकान ऐसी खुली थी जहां ये लिखा था, कोई भी नवयुवक आवे और अपने मन पसंद की युवती का चयन करके ले जाए, शादी करके ले जाए। एक नवयुवक गया। जब गया, गेट के अंदर जब प्रवेश किया तो वहां 2 दरवाजे थे। क्या था वहां? 2 दरवाजे। एक में लिखा था सुंदर पत्नी, एक में लिखा था साधारण पत्नी। अब आप भी सोचोगे किसमें गया होगा साहब, किसमें गया होगा? ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, सुंदर का ही कोई चयन करेगा। उसने सुंदर का दरवाजा खोला तो ना वहां कोई सुंदर थी, ना कोई साधारण थी, ना कोई पत्नी थी, कुछ भी नहीं मिला। फिर 2 गेट मिले। फिर 2 दरवाजे थे, फिर 2 दरवाजे थे। एक में लिखा था कम पढ़ी लिखी और एक में लिखा था ज्यादा पढ़ी लिखी। तो उसने किसको चुना? ज्यादा पढ़ी लिखी। फिर जब उसने दरवाजा खोला तो वहां भी कोई ना, फिर वहां 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था सुंदर खाना बनाने वाली, अच्छा खाना बनाने वाली, अच्छा खाना नहीं बनाने वाली। उसने फिर गणित के अनुसार चला, जैसे आप चलो, सुंदर खाना बनाने वाली। फिर वहां जब उस दरवाजे को खोला तो वहां ना कोई बनाने वाली, ना साधारण, ना सुंदर, ना सामान्य, कोई भी। आगे जाकर देखा फिर 2 दरवाजे। अब जब फिर 2 दरवाजे मिले तो एक में लिखा था दहेज लाने वाली, दहेज नहीं लाने वाली। तो उसने फिर दहेज लाने वाली का दरवाजा खोला। उसके बाद एक तख्ती लिखी हुई मिली उसे, जानते हो, बड़ी सुंदर बात लिखी थी उसमें, आप बहुत ज्यादा गुणों के इच्छुक मालूम पड़ते हैं। क्या लिखा था उस तख्ती में? आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक मालूम पड़ते हैं। अब समय आ गया है कि एक बार दर्पण में अपनी सूरत देख लो। अब समय आ गया है कि एक बार दर्पण में अपनी सूरत भी देख लो।
ये बहुत बड़ी बात कह गई ये कथा। निरंतर चा चा चा, निरंतर मांग मांग मांग। जब हम मांग की तरफ बढ़ते हैं, चाह की तरफ बढ़ते हैं, कामना की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वयं विस्मृत हो जाता है, हम स्वयं को भुला जाते हैं। सिर्फ कामना शेष रह जाती है, सिर्फ वासना शेष रह जाती है। लेकिन जिन्होंने कामना छोड़ा, उसने स्वयं को देखा, स्वयं को निहारा, जैसे हमारे संत महापुरुष, जिनके जीवन में कामना जय चली गई, समझ लो उसने स्वयं को देख लिया। और जिसके जीवन में कामना है, वो स्वयं से विस्मृत हो गया। तो आत्म विस्मरण ही तो अज्ञान है, उसी का नाम तो अज्ञान है। तो मैं यहां किस लिए आया हूं? आप सभी को अपना चेहरा दिखाने, याद कराने। तुम बहुत बड़े हो, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, दौलत में, मकान में, दुकान में। अब समय आ गया कि एक बार स्वयं को देखो, स्वयं को निहारो। ये दर्पण देने आया हूं मैं, आपको दर्पण देने आया हूं। एक राजा का एक मित्र था, दोनों साथ पढ़ते थे। एक तो सन्यासी हो गया, एक राजा बन गया, राजा का बेटा था। बड़े दिनों बाद तीर्थाटन करके, देश भ्रमण करके जब मित्र आया जो सन्यासी था, राजा ने उसे बड़े प्रेम से, सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया। उसने कहा, मित्र प्रवर, तुम इतने देशाटन करके आए हो, घूम करके आए, मित्र हो तुम मेरे। बचपन में हम साथ थे, बाल्यकाल में हम साथ पढ़े लिखे थे। ये बात और है कि मुझे राजपाट संभालना पड़ गया, तुम सन्यासी हो गए, और मित्र होने के नाते तुमसे उम्मीद तो रखता हूं ना भाई कि तुम देश प्रदेश घूमने गए थे, कुछ तो मेरे लिए कुछ इनाम लाए होगे, कुछ उपहार लाए होगे, कुछ तोहफा लाए होगे, कुछ भेंट लाए होगे।